वेलकम गाइस आज का ये वीडियो अनसीन पैसेज पे है। जैसे कि गाइस बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बहुत ही नियर हैं बोर्ड के एग्ज़ाम, और गाइस वहाँ पे अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो गाइस आज का ये वीडियो हमारा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गाइस इसका रिक्वेस्ट रोहित साहू जी के द्वारा किया गया है। तो गाइज इसको दिखाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो गाइज ईजिली आप कमेंट में मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं गाइज उस पर बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए गाइज अनसीन पैसेज को किस प्रकार से हल करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, सब पे बात करी जाएगी। तो चलिए गाइज टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और गाइज समझते हैं अनसीन पैसेज को। सबसे पहले गाइज अनसीन पैसेज को आप सॉल्व करें। उससे पहले कि गाइस आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अनसीन पैसेज में आते हैं। और गाइस उससे भी पहले अगर गाइस आपको अनसीन पैसेज के बारे में नहीं पता है तो देखिए गाइस इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा। पैसेज गाइस छोटा या बड़ा किसी भी तरीके का हो सकता है, और गाइस उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको कि गाइस आपको आंसर देना होगा। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं एक पैसेज मैंने आपके सामने दिया हुआ है, और गाइस ये उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि गाइस आपको आंसर देना है। अब गाइस आगे मूव करिए। देखिए गाइस यहाँ पे हमारे तीन तरीके क्वेश्चन बनते हैं अनसीन पैसेज में। पहला गाइस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होता है जो कि गाइस आपके पैसेज से पूछे जाते हैं कुछ, और दूसरा गाइस मीनिंग ऑफ इटैलिकाइज्ड पोर्शन, यानी कि गाइस यहाँ पे कुछ वर्ड्स इटैलिक फॉन्ट में लिखे गए होंगे। यानी कि गाइस एक एग्जाम्पल देखिए, ऊपर लिखा गया रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे गाइस एक फॉन्ट होती है इटैलिक जिसमें कि गाइस वर्ड हल्के से तिरछे होते हैं, तो गाइस आपको उनकी मीनिंग देनी होगी इसमें। और गाइस जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो गाइस समरी पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी कि समरी ऑफ द पैसेज आपको लिखनी होती है। इन तरीके के गाइस कुल मिला के तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब गाइस बात करेंगे आगे कि गाइस इनको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। वैसे गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस कभी भी अनसीन पैसेज को आप रट के नहीं जा सकते। ये गाइस आप दिमाग से निकाल दीजिए कि गाइस हम 2-4 की प्रैक्टिस कर लेंगे और गाइस वहाँ पे आपको अनसीन पैसेज मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा अनसीन पैसेज नया ही आएगा। फिर भी गाइस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किन किन तरीके का यूज करके आप अनसीन पैसेज को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो देखिए गाइस, रीड द पैसेज केयरफुली 2 और 3 टाइम्स। तो गाइस सबसे पहले आपको पैसेज को क्या कर लेना है, 2 से 3 बार रीड कर लेना है, और गाइस उसको केयरफुली रीड कीजिए और गाइस उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए कि गाइस वो पैसेज है किस पे। अगर गाइस आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा, वो किस टॉपिक को लेके बनाया गया है, तो आपके लिए आंसर्स देना ईजी हो जाएगा। और गाइस दूसरा पॉइंट है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। दूसरी चीज़ गाइस जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो गाइस आप जब उनका आंसर लिखेंगे, और पहला तरीका तो गाइस आप पैसेज में से चार्ट लेंगे और गाइस एज इट इज़ वैसे ही उतार देंगे। और गाइस दूसरा तरीका के गाइस आपने पैसेज पढ़ा है, अब गाइस आप अपने मीनिंग में अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे उस पैसेज का। तो गाइस इस तरीके से आप पैसेज का आंसर दे सकते हैं। एक प्रॉब्लम खाली ये होती है कि गाइस बहुत सारे बच्चे पैसेज को समझ नहीं पाते, उसकी मीनिंग नहीं निकाल पाते, इसलिए गाइस उसको वो अपनी लैंग्वेज में नहीं दे सकते। तो गाइस आपको वहाँ पे पहला तरीका यूज करना है और गाइस क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में से देना होगा। तीसरा गाइस समरी ऑफ द पैसेज। जब गाइस आपसे समरी ऑफ द पैसेज के बारे में बात की जाएगी तो गाइस वहाँ पे आपको पैसेज को पढ़ना है और गाइस उस पैसेज के भाव को समझना है कि गाइस उसमें कहना क्या चाह रहा है, और गाइस उस पर आपको छोटा सा, यानी कि गाइस अगर आपका पैसेज 9 लाइन का है तो गैस आपको उसकी समरी 3 लाइन में देनी होगी, यानी कि गैस आपको उसका 1/3 लिखना होगा। तो गैस कुछ ये तरीके होते हैं पैसेज को सॉल्व करने के। बाकी गैस आप प्रैक्टिस करेंगे तो गैस आपकी समझ में आ जाएगा। अब गैस जो पैसेज है उसको मैं आपके सामने हल करता हूँ। अब ध्यान से देखिए कि गैस किस तरीके से हम पैसेज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले गैस हम पैसेज को 2 और 3 बार केयरफुली रीड कर लेंगे। यहाँ पे गैस मैं सिर्फ एक बार पढ़ूंगा, आप गाइस देखिए किस तरीके से हम पैसेज को रीड करते हैं, और गाइस मैं आपको मतलब भी बताता चलूँगा। आई वॉन्ट यू टू लर्न द लेसन डैट ऑल वर्क इज नोबल। या इस यहाँ पे राइटर कहना चाह रहा है कि आई वॉन्ट यू टू लर्न द लेसन। मैं आपको गाइस एक लेसन देना चाहता हूँ, एक पार्ट सिखाना चाहता हूँ। क्या सिखाना चाहते हैं?
दैट ऑल वर्क इज नोबल, कि जो जितने भी कार्य हैं वो क्या है, नोबल हैं, नेक हैं, अच्छे हैं। एंड दैट द ग्रेटेस्ट थिंग दैट मैन कैन डू इन दिस वर्ल्ड इज हिज ड्यूटी, यानी कि गाइस जो सबसे बड़ा काम इस दुनिया में मैन कर सकता है, इंसान कर सकता है, वो है डू हिज ड्यूटी, कि वो अपना कर्तव्य करे। वेदर यू आर रिच, चाहे आप रिच हो और पुअर हो, हाई बॉर्न ऊंची घर में जन्म हुआ हो, और लो बॉर्न या निम्न घर में जन्म हुआ हो, हियर इज वर्क फॉर यू टू डू। और गाइस यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए वर्क है जिसको कि गाइस आपको करना है। इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाट द वर्क इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्क क्या है, कार्य क्या है। इफ यू डू इट यू विल हैव डन योर ड्यूटी, यदि आपने उसे कर दिया इसका मतलब कि आपने अपनी ड्यूटी निभा दी। When you think that the task has been given you which you think is too mean, जब गाइस आपको लगे कि जो टास्क आपको दिया गया है वो गाइस बहुत ही निम्न है, एंड लो फॉर यू डू, आपके करने के लिए बहुत ही निम्न कार्य है। रिकॉल टू योर माइंड द स्टोरी ऑफ पीटर, तो गाइस उस समय आप पीटर की स्टोरी अपने दिमाग में रखिए। द केजार ऑफ रशियन वर्किंग इन द डॉकयार्ड एंड गो एंड डू योर ड्यूटी एज ही डिड। तो गाइस यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आपको कभी लगे कि आपका जो कार्य है वो बहुत निम्न है, आपके लिए सही नहीं है, तो गाइस वहाँ पे आप पीटर की कहानी को याद रखिए। वर्किंग इन द डॉकयार्ड, जो कि गाइस डॉकयार्ड में काम करता था, एंड गो एंड डू योर ड्यूटी एज ही डिड, और अपना कार्य वैसे ही करो जैसे कि वो करता था। तो गाइस ये पैसेज है, जैसे कि गाइस मैंने इसको एक बार रीड कर लिया है और पढ़ के समझ लिया है कि गाइस यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, वैसे ही गाइस आपको 2-3 बार पढ़ के और गाइस समझ लेना है कि इसका सेंस क्या है, मतलब क्या निकल रहा है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि गाइस यहाँ पे ये है किसके बारे में। देखिए गाइस यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंसान के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि इंसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए, उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। कार्य कभी बड़ा या छोटा नहीं होता, जो भी कार्य हैं वो हमेशा एक नोबल वर्क होते हैं। और गाइस इंसान अगर अपना कार्य करता है, अपना कर्तव्य करता है, तो गाइस वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है इस दुनिया में। तो गाइस ये इसका सारांश है। अब इस पे बेस ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखिए और गाइस मैं आपको इनका आंसर देता हूँ। हो सके तो गाइस मेरे आंसर से पहले आप ये आंसर को ढूंढिए। फर्स्ट क्या है, व्हाट डज द राइटर वांट यू टू लर्न, राइटर हमें यहाँ पे क्या सिखाना चाहता है। अब गाइस एक तरीका जो मैंने आपको बताया कि गाइस आप इसी पैसेज में से ढूंढ लेंगे, और गाइस दूसरा तरीका वो कि आपने कहानी पढ़ी है, आपके मतलब समझ में आ गया है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। तो अगर गाइस पैसेज से छांटने की बात है तो गाइस यहाँ पे देखिए शुरुआत से आई वॉन्ट यू टू लर्न द लेसन, यहाँ पे गाइस कह रहा है कि मैं आपको लेसन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि गाइस क्वेश्चन था कि वो क्या लेसन देना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है। तो गाइस यहाँ से आप सिंपल सा उठाएंगे, आई वॉन्ट यू टू लर्न द लेसन दैट ऑल वर्क इज नोबल एंड दैट द ग्रेटेस्ट थिंग मैन कैन डू इन दिस वर्ल्ड इज हिज ड्यूटी। यहाँ से गाइस आप सिंपली नोट कर देंगे, ये गाइस आपका आंसर हो जाएगा। बट गाइस ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि गाइस जब क्वेश्चन में पूछा गया था कि राइटर क्या सिखाना चाहता है, तो गाइस आपको आंसर में सबसे पहले ये लिखना होगा कि राइटर हमें यह सिखाना चाहता है, तो गाइस उसके बाद आपको ये वर्ड जोड़ने हैं। बट गाइस अगर ऐसे ही आप आंसर देंगे तो भी गाइस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं आंसर दूंगा तो गाइस मैं क्या दूंगा, द राइटर वॉन्ट्स अस टू लर्न द लेसन दैट नो वर्क इज लो और हाई, ऑल वर्क हैज द सेम इम्पोर्टेंस। कि गाइस राइटर कह रहा है यहाँ पे कि कोई भी कार्य लो और हाई नहीं होता, यानी कि छोटा बड़ा नहीं होता, सारे कार्य सेम इम्पोर्टेंस के होते हैं। तो देखिए ये इसका आंसर देने का प्रॉपर तरीका है। लेकिन गाइस अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप गाइस आंसर पैसेज में से छांट के देंगे, तो गाइस उस पर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि गाइस यहाँ पे वो देखना चाह रहे हैं कि गाइस आप पैसेज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर गाइस आपका आंसर 19-20 भी होगा फिर भी गाइस वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। पूछ रहा है कि गाइस ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड क्या है। अब गाइस आंसर की तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है द ग्रेटेस्ट थिंग।
अब गैस क्वेश्चन में भी ग्रेटेस्ट थिंग की बात हुई थी, अब गैस यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट थिंग लिखा है। तो गैस आप यहाँ से उठाएंगे, द ग्रेटेस्ट थिंग दैट मैन कैन डू इन दिस वर्ल्ड इज हिज ड्यूटी, यहाँ तक आप गैस लिख देंगे तो गैस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन वही चीज गैस मैं अपने अकॉर्डिंग क्या आंसर दूंगा उसको देखिए, द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज हिज ड्यूटी विच अ मैन कैन डू। तो गैस ये आंसर मेरी तरफ से है। अब गैस अगर आप पैसेज से देखें और गैस जो मेरा आंसर है लगभग एक ही तरीके में लिखा गया है, एक ही वे में लिखा गया है। तो गैस अगर आप पैसेज से भी छांटते हैं, अगर सही आप छांटते हैं तो आपको गैस पूरे नंबर मिलते हैं। मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव दिस समरी ऑफ द पैसेज टुगेदर विथ इट्स हेडिंग। अब गैस यहाँ पे उसके हेडिंग के साथ पूछ रहा है कि आप एक समरी दे दीजिए। यानी कि गैस मैंने आपको बताया है कि गैस अगर आपका पैसेज कितनी लाइन का है, 10 लाइन का है, 9 से 10 लाइन का, तो आपको गैस 3 से 3.5 लाइन में इसकी समरी देनी है। अब गैस यहाँ पे देखिए इसकी क्या समरी बनेगी। समरी गैस मैं आपको अपने अकॉर्डिंग पहले बताता हूँ, फिर गैस आप भी अपने अकॉर्डिंग समरी बना सकते हैं। अब गैस इसकी हेडिंग क्या बनेगी, इसकी हेडिंग गैस ये बनेगी, ऑल वर्क इज नोबल, क्योंकि सारे कार्य क्या हैं, नोबल हैं, नेक हैं। अब गैस ये हेडिंग हो गई। अब गैस इसकी समरी देखिए क्या हो सकती है इसकी समरी। इन दिस पैसेज द राइटर वांट्स अस टू लर्न द लेसन दैट नो वर्क इज लो और हाई। गैस यहाँ पे राइटर बताना चाहता है इस पैसेज में कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। The greatest thing in the world is do our duty। इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज अपना कार्य करना है। We should perform our duty well। हमें अपना कर्तव्य अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो गैस अब ये इसकी क्या हो गई, समरी हो गई। तो गैस इस तरीके से आपको पैसेज को सॉल्व करना होता है। एक बार गैस मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि गैस कभी भी पैसेज को याद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि गैस आप कभी पैसेज को याद नहीं कर सकते। आप गैस खाली उसका तरीका दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए कि गैस मैं पैसेज से आंसर किस तरीके से निकाल सकता हूं। तो गैस ये वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।